ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, बाती गढ़ बलिदान की, चले उतारे आरती, चले उतारे आरती। माँ की। आज हम प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा के ऊपर √9.3 को दर्शाना है तो हम सबसे पहले स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा बनाते हैं। माफ कीजिएगा, लाइन नहीं खींचनी, एक 9.3 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, संख्या रेखा नहीं बनानी है। 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे। ये 4 3, ये हमने 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन खींच ली। इसका नाम अपन ने दे दिया ए और बी। संख्या रेखा एक 9.3 सेंटीमीटर लाइन खींचना। अब बी से आगे 1 सेंटीमीटर लाइन आगे बढ़ाएंगे। यहां से या 1 सेंटीमीटर लाइन को आगे बढ़ाते हैं। इसको मैंने लाल पेन से इसलिए दिया है कि अलग से दिखे कि हमने इस 1 सेंटीमीटर इसको हमने आगे बढ़ाया है। ये 1 सेंटीमीटर, इस बिंदु को नाम हमने दे दिया सी। अब ये जो ए सी है, इसका हम करते हैं लंब समद्वि भाजन। एसी का लंब समद्वि भाजन करेंगे। जब लंब समद्वि भाजन करते हैं तो ये लंब समद्वि भाजन इस एसी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ओ बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए ओए या फिर ओसी त्रिज्या लेते हुए हम एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अर्धवृत्त खींचने के बाद बिंदु बी पर हम एक लंब खींचते हैं। बिंदु बी पर हम एक लंब खींचते हैं। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया डी। अब इस लाइन को अपन थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अब ये जो बीडी आई है, इस बीडी की जो लंबाई है ये √9.3 के समान होगी। इस बीडी को नापकर हम इस रेखा के ऊपर काटते हैं। तो ये जो इसका नाम अपने दे दिया
ई। तो ये जो BD अंडर रूट 9.3 थी, तो B से E की जो दूरी है ये भी अंडर रूट 9.3, यानी जो बिंदु E है ये अंडर रूट 9.3 को इंगित करेगा। B संख्या रेखा यदि माने तो ये संख्या रेखा पर B है वो 0 है, और ये जो बिंदु आएगा वो यहां से यहां तक की दूरी है वो 9.3 है, E है वो रूट 9.3 को अंकित करेगा। लिखते हैं रचना के जो पद हैं वह लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने AB 9.3 सेंटीमीटर खींची थी, तो लिखेंगे रेखाखंड AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींचा। B से 1 सेंटीमीटर आगे BC बढ़ाया। हमने B से C ये 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया था, तो ये BC बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अपन ने AC का लंब संबंधी भाजन किया। AC का लंब संबंधी भाजन किया जो AC को O बिंदु पर मिलता है। तीसरा बिंदु, अब ये O बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु हो गया, तो हम AO बराबर OC, AO बराबर CO त्रिज्या का AO बराबर CO त्रिज्या का एक अर्धवृत्त O को केंद्र मानकर खींचते हैं। O को केंद्र मानकर हमने ये एक अर्धवृत्त खींचा। B पर एक शीर्ष लंब खींचा जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। BD त्रिज्या का चाप AC को आगे बढ़ाकर B से इस पर काटते हैं तो E पर कटता है। यह E बिंदु अंडर रूट 9.3 को इंकित
करता है जब संख्या रेखा पर बिंदु बी शून्य हो, अर्थात BD बराबर BE इज इक्वल टू √9.3 तक ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न पूरा हल हो जाता है। लेकिन यदि प्रश्न अपने के मन में ये प्रश्न उठे कि ये जो दूरी है ये √9.3 कैसे होगी, तो इस संशय को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न हल कर रहा हूं कि यदि हम इस AB जो ये दूरी है, ये AB जो दूरी है, ये यदि x है, इसको अपन x मान लेते हैं, A से B की दूरी x, तो अपन को ये जो BD है जहां √9, तो अपन को सिद्ध करना है कि यह √x हो। अपन को इस दूरी को √x सिद्ध कर ले, तो ये यदि √x आ जाता है, ये पूरी दूरी x है और ये √x आ जाता है, तो अपना बात सिद्ध हो जाएगी कि ये 9.3 है, तो ये √9.3 हो जाएगा। तो देखो AB बराबर x, AB बराबर x, तो BD बराबर √x, ये अपन को सिद्ध करना है। AB बराबर x है तो BD बराबर √x, ये सिद्ध करना है। अब AB बराबर x सेंटीमीटर है और अपन ने ये आगे BC 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया है, तो A से लेकर C तक x+1, तो ये AC बराबर x+1। अब AC का लंब समद्वि भाजन किया तो बिंदु O आया था, यानी O मध्य बिंदु है, तो A से O और C से O, AO बराबर CO, इस AC का आधा यानी x+1/2, ये त्रिज्या है। AO बराबर CO इज इक्वल टू x+1/2, ये O मध्य बिंदु है, तो AO और CO ये दोनों ही बराबर होंगे, इसका मान x+1/2, और ये क्या है, त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। OD ये भी त्रिज्या है, इसलिए इसका मान भी x+1/2 होगा। ये OD ये भी x+1/2 होगी। अब रहा ये OB, इस OB का मान, तो A से लेकर B तक x है, ठीक है ना। इस x में से AO को घटा दो, AO का मान हमारे पास आ गया है, तो OB का मान जो है AB माइनस AO, AB का मान x है, AO का मान x+1/2, कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, लसअप लिया 2x, ये x, ये कोष्टक का खुल गया तो -1, 2x में से x गया x -1/2, OB का मान आ गया x -1/2। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसका वर्ग में से इसके वर्ग को घटाएंगे तब यह अपन को प्राप्त होगा। तो अपन को BD ज्ञात कर दी है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD का मान x+1/2, x+1/2, x+1/2 स्क्वायर। OB का मान x-1/2, x-1/2 स्क्वायर। अब इनको खोलेंगे सर समीकरण के अनुसार, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इसको करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1/4। अब कोष्टक खोलो, दोनों 4 समान है तो लसा पर 4 आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आएंगी, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वो कब हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है, कोष्टक खुलते ही अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, x² प्लस 2x माइनस 1। ये x² ऋणात्मक, ये धनात्मक कट गए, ये प्लस धन का, ये प्लस ऋण का, ये भी कट गया। 2x प्लस 2x आ गया 4x बटा 4। 4 से 4 कट गए, आ गया x। BD² बराबर x आ गया, तो BD का मान है वो आ गया √x। हमने क्या माना था, AB को x, तो ये जो BD, ये BD क्या आ गया, √x सिद्ध हो गया। इसका मतलब हमारा AB 9.3 सेंटीमीटर है, तो BD ये √9.3 आएगा, और इस BD के समान हमने यहाँ पे चाप काटा, यहाँ से जब चाप काटते हैं तो ये E बिंदु प्राप्त हुआ है। ये E जब B शून्य है, संख्या रेखा पर B बिंदु 0 है, तो यहाँ B से ये E की दूरी √9.3 यानी E है वो √9.3 है। इस प्रकार से √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।